हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक लाइक मेहंदी क्लास। तो चलिए आज एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मेहंदी की न्यू डिज़ाइंस जो आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल हो जाए और आप क्लास बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सको। तो यहाँ मैं जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे मेहंदी क्लास आगे बढ़ती जाएगी डिज़ाइन थोड़े डिफरेंट और थोड़े हार्ड होते जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट फ्लावर मेहंदी के शेयर करने वाली हूँ जो आपको क्लास में मेहंदी की क्लास में मैं आज जो सिखाऊंगी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आगे जा कर के, क्योंकि बिना फ्लावर के तो मेहंदी का डिज़ाइन मतलब कि अनकम्प्लीट सा होता है। हम मेहंदी जब लगाते हैं तो बहुत कम ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जिसमें कोई फूल हम यूज़ ना करें। जनरली बहुत सारे मेहंदी डिज़ाइन ऐसे होते हैं, ख़ासकर दुबई स्टाइल अरबिक में फ्लावर तो यूज़ होता है और अरबिक मेहंदी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिज़ाइन होती है। तो ऐसे में हमें फ्लावर तो आना ही चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का डिफरेंट डिफरेंट शेप का फ्लावर हमें आना ही चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं आप लोग को एक फ्लावर बना करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी साथ प्रैक्टिस करना, अच्छे से देख लो, क्योंकि ये जो मैं फ्लावर बनाऊंगी इसमें वह पत्तियों के साथ बनाऊंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, फूल बना देते हैं और फिर हमें तना कहाँ पे देना है, पत्तियां कहाँ पे निकालनी है, ये हमें अंदाज़ा नहीं होता है। तो तना वाली पत्तियां वाली जब आपको देनी हो साइड से, ताकि आपको इस टाइप का दिखाना हो कि जैसे मेरी फूल निकल रही है तो एक पत्तियों में से होकर निकल रही है, एक तना में से होकर निकल रही है, तो आप इस तरह से उस फूल को क्रिएट कर लेना, इस तरह से ड्रॉ करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हर फूल की पत्तियों की हर पत्तियों को अलग अलग वे में उठाया है और यहाँ पे एक और पत्ती क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैं एक तना निकालूंगी ताकि मेरा फूल तना से निकला हुआ लगे और साथ में मैं उसमें पत्ती भी क्रिएट कर सकूं। तो इस तरह के फ्लावर अगर हम मेहंदी में सीख रहे होते हैं तो यहाँ पे मतलब जब सिंगल सा कोई डिज़ाइन बनाना होता है, ज़्यादा हेवी सा कुछ नहीं क्रिएट करना होता है, तो वहाँ पे इस तरह के फूल हम बनाते हैं। तो इस तरह से फूल को बनाने के बाद उनकी पत्तियों को अच्छे से शेड करेंगे, क्योंकि शेड का कैसे करना है ये तो मैं कल आपको बता चुकी हूँ कि हमें किस तरह से शेड देना है। तो आप देख सकते हैं शेड जो मेहंदी में दिया जाता है वो कितना काम आता है। तो अच्छा हुआ मैंने आपको कल की ही क्लास में शेड देना बता दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्लास हमारा आगे बढ़ेगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी, वहाँ आपको हर मतलब कि लगभग डिज़ाइन में शेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने ही वाली है, क्योंकि अरबिक डिज़ाइन तो बिना शेड के कंप्लीट लुक देता ही नहीं है। तो यहाँ हमें शेड देना, फूल में तो जब हम एक फूल बना रहे हैं तो फूल में तो मतलब शेड की तो ज़रूरत पड़ती ही है। बिना शेड के हम बना तो लेते हैं लेकिन वो अलग सा डिफरेंट सा लुक देता है। लेकिन जनरली जब हम चाहते हैं कि हमारा फूल रियल लगे, ब्यूटीफुल लगे, थोड़ा सा उभरा उभरा सा लगे, अच्छा दिखे, तो ऐसे में बिना शेड के हम अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से फ्लावर को हम कंप्लीट लुक देने के लिए आउटलाइन करेंगे। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि जब भी हम किसी फूल में शेड देते हैं तो उसे आउटलाइन ज़रूर करना होता है, इसलिए क्योंकि शेड के बाद जो मतलब कि लाइनिंग होती है वो थोड़ी सी ऊपर खाबड़ उल्टी तिरछी सी दिखने लगती हैं। तो ऐसे में हमें शेप देने के लिए, अच्छा फूल को अच्छा शेप देने के लिए हमें आउटलाइन की बहुत ज़रूरत होती है। और आउटलाइन भी नीचे से लाइट से लेते हुए ऊपर की तरफ से हमें थोड़ी मोटी देनी होती है, ताकि हमारा फूल बहुत अच्छा दिखे, परफेक्ट दिखे और रियल टच दे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फूल की हर पत्तियों को अलग अलग हम शेड दे रहे हैं, ऊपर की तरफ से कवर कर रहे हैं एक मोटी लाइन से, नीचे से हमें हल्का लेना है और ऊपर से हमें थोड़ा डार्क कर देना है। तो देखिए इस तरह से कैसे हमारा एक प्रॉपर सा फूल बनके तैयार हो गया, वो भी तना के साथ। अब यहाँ पे मैं पत्तियाँ बना के दिखाऊंगी। पत्तियाँ बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया है। ऐसे तो बहुत सारी पत्तियाँ हैं जो भी आपको नहीं बताई हैं, लेकिन जो एक कॉमन सी होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारा काम चल सकता है, उतनी मैंने बता दी है। आगे भी बहुत सारी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि डिज़ाइन का कोई एंड नहीं होता है। हम कितना भी डिज़ाइन सीख लें लेकिन हमें फिर भी बहुत कुछ सीखना बाकी ही रहता है। ऐसे तो मैंने आपको क्लास में अब तक जो भी बताया है तो उस हिसाब से आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। मतलब एक मेहंदी डिज़ाइन मतलब कि चलेबुल लगा ही सकता है इंसान, लेकिन हमें यहाँ प्रॉपर क्लास लेनी है, हमें अच्छा एक आर्टिस्ट की तरह मेहंदी डिज़ाइन सीखनी है। तो ऐसे में हमें हर डिज़ाइन को सीखना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ मैं क्लास में हेल्प कर रही हूँ ताकि आप एक अच्छे परफेक्ट मेहंदी आर्टिस्ट बन सको। और आर्टिस्ट ना भी हो, अपने लिए भी सीख रहे हो, तो भी आप एक प्रॉपर मतलब कि ये नहीं कि ये डिज़ाइन तो हार्ड है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रही हूँ
पर डे ला रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग ने कहा था कि आप लोग क्लास लेना चाहते हो। तो अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है या समझ में आ रही है या हेल्पफुल है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अप्रिशिएट हो कि हाँ, मैं क्लास अगर ला रही हूँ तो आपके काम आ रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ चलो, मेरी वीडियो किसी के काम आ रही है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, क्योंकि मैं तो हर रोज़ वीडियो ला रही हूँ और आप तक वीडियो सबसे पहले मेरी आ सके, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो देखिए, मैंने एक फ्लावर आपको बना के दिखा दिया, और यहाँ जो मैंने फ्लावर क्रिएट किया है, यहाँ मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड से शेड दिया है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें यहाँ फ्लावर को एक रियल टच देना है। तो इसके लिए मुझे नीचे की तरफ से भी शेड दिया है और ऊपर की तरफ से भी शेड दिया है। तो कितने फ्लावर ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, उसमें मैंने नीचे की तरफ से शेड नहीं दिया पत्तियों में, लेकिन यहाँ मैंने दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ देने की ज़रूरत है। यहाँ थोड़ा-सा ये सदाबहार जैसा फूल है, तो यहाँ मुझे लगा कि यहाँ देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से पत्तियों में अलग-अलग शेड देने के बाद हम इसे अच्छे से, हर फूल की तरह इसे भी हम अच्छे से आउटलाइन से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से, ताकि ये भी थोड़ी उभरी-उभरी सी लगे और थोड़ी-सी रियल टच दे सके, रियल फ्लावर की तरह। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से ओवर मतलब आउटलाइन को डार्क कर लीजिएगा, ताकि ये परफेक्ट सा दिख सके। तो फ्रेंड, कोई मतलब इशू नहीं है कि अगर थोड़ा हार्ड आपको लग रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे क्लास बढ़ेगी दोस्तों, थोड़ा-सा हार्ड होता जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बारीकी से समझाऊँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपको थोड़ी क्या, आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो सके। थोड़ी बहुत मुश्किल तो चलती है ना दोस्तों, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी। मतलब कि जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी-थोड़ी हार्ड डिज़ाइन का तो मतलब हमें सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। जैसे-जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा, हमारा प्रैक्टिस भी तो बढ़ जाएगा, तो ऐसे तो जो हार्ड डिज़ाइन होगी वो हम बना लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे मैं आपको तिरछी पत्तियों वाला एक फूल बना के सिखा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से आपको तिरछा करना है, जैसे उठाना है, आगे से हल्का-सा डीप करना है और उसमें एक दूसरी पत्तियों पर चढ़ाते हुए जाना है। देखिए ऐसे लाइनिंग लिया, ऐसे उठाया और दूसरी पत्तियों में झुका के मिला देना है। अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, और लास्ट में जो पोर्शन बचेगा उसे हमें इस तरह से वी शेप में कंप्लीट कर देना है, कि वहाँ पे अगर हम घुमाएंगे तो फिर थोड़ा सा स्पेस खाली रह जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, स्पेस खाली ना लगे। स्पेस खाली हो जाएगा तो फिर फुल जो होता है वो अनकम्प्लीट सा लगेगा, जैसे लगेगा कि टूट गया है। तो इस तरह से वहाँ पे हमें वी शेप में देना है। अब इस तरह से हमें ऐसे शेड देना है कि ताकि हमारी पत्तियाँ एक दूसरे पर चढ़ी लगे, झुकी सी लगे एक दूसरे पर, क्योंकि ये फूल थोड़ा सा एक दूसरे पर इसकी पत्तियाँ चढ़ी हैं, तो शेड भी थोड़ा सा घुमा के ही किया जाएगा। देख सकते हैं आप, जिस तरह से ऊपर से लाइनिंग झुकी हुई है, उसी साइड से हमें शेड लेके चलना है। इस तरह से हम शेड देते हुए चलेंगे। देख सकते हैं जैसे-जैसे ये फूल कंप्लीट हो रहा है, ये अलग ही टच दे रहा है, अलग ही तरह का फ्लावर है, ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा मुझे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ख़ासकर जब शेडेड डिज़ाइन में इस फूल का यूज़ होता है, बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है दोस्तों। आप कभी बनाना तो आप खुद क्रिएट करके देख लेना, और जब आप बना लोगे और आपसे परफेक्ट बन जाएगा, पहली बार नहीं बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा, लेकिन जब आपसे बनेगा, यकीनन बनेगा ही बनेगा। ये मत सोचना कि नहीं बनेगा, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो तो आपसे ज़रूर बनेगा। और जब आप बना लोगे तो फिर देखना आप कितना, मतलब वो खुशी कितनी होती है। हम कुछ सीख रहे हैं और बहुत सीख रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन वो अचानक से जब हो जाता है, हम बनाना सीख लेते हैं, तो फिर वो बहुत आसान लगने लगता है और बहुत ही खुशी होती है। आप करके देखना, मतलब कि अलग ही लेवल की खुशी होती है। कुछ अचीव करना, कुछ सीख लेना, मतलब बहुत खुशी देता है। तो देखिए ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है, मतलब अलग तरह का एक टच दे रहा है। तो इस फूल को ज़रूर आप सीखना, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा मेहनत लगेगा इसमें, लेकिन ये बहुत ही अलग सा टच देता है, मतलब थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल का फूल होता है, जो दुबई स्टाइल हिना में हम यूज़ करते हैं। तो इसे ज़रूर सीखना, इसे स्किप बिल्कुल भी मत करना। थोड़ी मेहनत लगेगी, 2-3 बार की प्रैक्टिस में इसे आप कंप्लीट कर लोगे, बना लोगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप अगर क्लास मेरा पहले दिन से देखते आ रहे हो
तो आप मेहनत भी कर रहे होगे, यकीनन आप प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो कुछ तो प्रोग्रेस आप में आ ही गया होगा, कुछ तो आपने सीख ही लिया होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बस क्लास देखे जा रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो जब आप क्लास ले रहे हो, क्योंकि यहाँ क्लास देखने के लिए लोग आ रहे हैं, मेहंदी की क्लास लेने आ रहे हैं, यहाँ मेहंदी डिज़ाइन दिखने नहीं आ रहे हैं, यहाँ क्लास लेने आ रहे हैं, यहाँ सीखने आ रहे हैं। तो जब हम सीखने आए हैं तो हम तो कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुछ देख रहे हैं तो कुछ सीख नहीं रहे, हमें आइडिया मिल रहा है। नहीं कुछ सीख रहे हैं तो हमें आइडिया मिल रहा है कि अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये चीज़ आप लोगों के काम ही आने वाली है। तो इस फूल को देखिए, ये थोड़ा गोलू मोलू सा मैं फूल कह सकती हूँ, थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी होता है ना, सूखा साखा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा गोलू मोलू सा लग रहा है। तो ये गोलू मोलू सा फूल है, अच्छा लुक देता है, थोड़ा सा बहुत ब्यूटीफुल सा लुक देता है। तो इसे हम दोनों तरह के डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, अरबिक में यूज़ करते हैं, ब्राइडल में भी यूज़ करते हैं, और अगर सिंपल वे में कोई मेहंदी डिज़ाइन लगा रहे हैं तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले नीचे की तरफ से लंबा लंबा लाइन ऊपर की तरफ से खींच लेंगे, अब ऊपर से इसे शेड देंगे। तो जब इस तरह का आप फूल बनाओ ना, ये गोलू मोलू सा, मैं इसे गोलू मोलू का कहती हूँ, डोंट वरी, सॉरी अगर आपको मतलब अच्छा नहीं लगा, आप कुछ कह लेना। तो इस तरह से मैं ऊपर से शेड दे रही हूँ कि इसमें जब भी बनाना तो नीचे से वो लाइन लेना, ज़रूर लेना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लुक देगा आपको। और ऊपर से उसे शेड दे देना इस तरह से, जैसे मैं दे रही हूँ, हल्का हल्का सा, ज़्यादा शेड बढ़ाना नहीं है, क्योंकि नीचे भी हमने लाइनिंग ली हुई है, इसलिए हमें ऊपर की शेड थोड़ी हल्की हल्की सी लेनी है और छोटी छोटी सी लेनी है, नीचे ज़्यादा की तरफ डीप नहीं करनी है। तो इस तरह से जब हमारा फूल कंप्लीट हो जाए तो हम उसे क्या करेंगे, हर फूल की तरह इसे भी हम ऊपर से आउटलाइन से कंप्लीट करें। तो यहाँ इस फूल में हमें कहीं से भी नहीं उठा के आउटलाइन कर देना, हमें देखना है कि हमने कैसे कैसे एक दूसरे पर लाइन चढ़ाई थी। देखिए मैंने उधर कर दिया पहले, तो ये लुक अच्छा नहीं देगा। हमें यहाँ जैसे जैसे हमने पहले लाइन उठाई है उसी हिसाब से हमें आउटलाइन भी करनी है, ताकि जैसे जैसे एक दूसरे पर पत्तियाँ चढ़ी हुई हैं उसी हिसाब से आउटलाइन की भी जो निशान हम देंगे मेहंदी से कंप्लीट करेंगे, वो भी एक दूसरे पर चढ़ी हुई लगे, फूल थोड़ा अटपटा सा ना लगे। तो देखिए कितना डिफरेंट लुक दे रहा है, प्यारा सा छोटू सा क्यूट सा एक सदाबहार जैसा फूल बनके तैयार है। तो 4 फूल मैंने आपको बता दिए हैं, और ये एक और मैं फूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए फूल बहुत सारे होते हैं मेहंदी में, लेकिन जो मुझे पहले लगता है कि पहले मैं आपको बता दूँ, जो मतलब कि मैं चाहती हूँ कि आप ईज़ी एक, जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ें ईज़ी तरीके से आगे बढ़ें, कि जब थोड़ा हार्ड आ रहा है तो आप इजी वाले पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी हो, और हार्ड फूल जब आप बनाएं, हार्ड डिज़ाइन आप बनाएं तो आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि आप पहले से ही थोड़ा प्रॉपर तैयार हो चुके हो, तब आपको डिज़ाइन बनाने में दिक्कत। अब मैं अचानक से आपको हेवी बता दूंगी तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपकी प्रैक्टिस जितनी भी, मैंने सिंपल फ्लावर जो भी मेरे समझ में आ रहा है, मैं पहले वो सिंपल वे में आगे बढ़ती जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आपको आगे की तरफ ले जाऊँगी, ताकि आप भी अच्छे से तैयार हो सको आगे की क्लास लेने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये अलग सा थोड़ा सा है, यहाँ मैंने हर पत्तियों को एक पत्ती से अलग रखा है, और ऊपर की तरफ से इसमें मैंने गोलाई या सीधा नहीं रखा है, ऊपर की तरफ से आड़ी तिरछी हमें लेनी है। तो इस तरह इसे भी शेड से दे करके हम कंप्लीट करेंगे, जैसे देख सकते हैं आप। तो ये थोड़ा अलग तरह का डिफरेंट लुक देता है। इस तरह के फूल भी यूज़ होते हैं मेहंदी डिज़ाइन में। जब सिंपल, कितने लोग होते हैं ना हेवी डिज़ाइन पर लगाना पसंद करते हैं, कितने सिंपल लगाना पसंद करते हैं। तो सिंपल तरह की जब डिज़ाइन आप लगाओ तो इस तरह के फ्लावर आप यूज़ कर सकते हो। हल्की फुल्की जब एक बेल लगाते हैं तो इस तरह से देखिए। अब इसे कवर कैसे करना है, हमें सीधे लेके नहीं जाना है, इसे हमें आड़ी तिरछी करके इसकी पत्तियों को हमें कंप्लीट करना है। ऐसे उठाया, नीचे ऊपर करके इसे कंप्लीट लुक देंगे। आप देख सकते हो, सीधा प्रॉपर से मिला नहीं देना है, ऊपर नीचे अप डाउन करके इसे कंप्लीट सा लुक देना है, ताकि हमारी पत्तियां जो है खुरदुरी सी लगें ऊपर की साइड से। देख सकते हैं आप, ऐसे उठा, एक बार मैं बता दूं, अप डाउन और ऐसे मिला दिया। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लोगे। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फ्लावर मैंने आपके साथ शेयर किया है आज। अगर थोड़ा हेवी लग रहा हो तो मुझे बता देना, मैं और सिंपल वे में आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसे बताया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे डिज़ाइंस थोड़े मुश्किल होते जाएंगे, लेकिन आपने जब प्रैक्टिस अच्छे से की है पिछली क्लासों की तो आने वाली क्लास आपको हेवी नहीं लगेगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कॉमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको समझ में आती है कि नहीं। मेरी क्लासेस आती रहेगी,
रहेगी जो आपके लिए हेल्पफुल होती रहेगी। तो यहाँ 5 फ्लावर मैंने आपको बता दिए हैं, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ, अगले डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस कीजिए।